आज हम लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है ठाकुर जी का बहुत अच्छे अच्छे बातें सुनने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए। एमिनेंट स्पीकर्स डॉक्टर हेमंत नायक दा दुर्गापुर से ज्वाइन करेंगे। बहुत जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट और ठाकुर जी का परम भक्त है। उसके साथ ही श्रद्धेय जॉय रेदा जो हमारे पुणे से पहले से ही कनेक्टेड है, अभी भी है, मुंबई में रहते हैं। श्रद्धेय जॉयदा ठाकुर जी का बात करेंगे। और साथ में हमारे श्रद्धेय राकेश महाराणा जाजक उड़ीसा से ज्वाइन करेंगे। कीर्तन करेंगे हम लोगों को, सबको, मन को और ऊर्ध्व लेवल पे ले जाने के लिए। और लास्ट में हम लोग श्रद्धेय हरा प्रसाद साहूदा एसपीआर फ्रॉम उड़ीसा, उनसे भी ठाकुर जी का बहुमूल्य बातें इष्टमुखी होने के लिए, इष्टप्राण बातें हम लोग उनसे सुनने के लिए उत्सुक है। तो ये बहुत सुंदर सा एक लिस्ट आज है हम लोगों को ठाकुर जी का, नए नए बातें, अच्छी अच्छी बातें। और हम सब लोग वर्तमान लॉकडाउन परिस्थिति में या कोविड के परिस्थिति में अपना मन भावना को इष्टमुखी रखे, ऊर्ध्वमुखी रहे, पॉजिटिव रहे। हम लोगों को इन दादा लोगों का आलोचना बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आइए हम लोग आज करमदल की इस ऑनलाइन सत्संग को सत्यानुसरण के पाठ के माध्यम से शुरुआत करते हैं। श्रद्धेय लोंकरदा सत्यानुसरण पाठ करके सत्संग का शुरुआत करेंगे। श्रद्धेय लोंकरदा प्लीज। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र हस्तलिखित सत्यानुसरण ग्रंथ मराठी अनुवादित पाठ ज्यांना तुम्ही चालक रूपे मनोनीत करून घेतले आहे त्यांच्याजवळ तुमच्या हृदयाची कोणतीच गोष्ट गुप्त राखू नका. गुप्त राखणे म्हणजे त्यांच्यावर अविश्वास करण्यासारखे आहे आणि अविश्वासातच अधपतन आहे. चालक अंतर्यामी आहेत यावर पूर्णपणे विश्वास असेल तर तुम्ही खूप कार्य करू शकणार नाही आणि केलेलेच असेल तर निश्चितच स्वीकार करा. आणि गुप्त ठेवण्याची इच्छा झाल्यास समजून घ्या की तुमच्या हृदयात दुर्बलता आलेली आहे. तसेच अविश्वासाने तुमच्यावर आक्रमण केलेले आहे. सावध व्हा, नाही तर अति दूर सारले जा. जय गुरु. जय गुरु दादा. सत्यवानंद से मैं अनुरोध करता हूँ भजन सत्यवानंदा पेश किए. सत्यवानंदा जाजकर्मी. दिल में मेरे प्रभु प्रीतम प्यारा, दिल में मेरे प्रभु प्रीतम प्यारा, तुम्हें भुलाऊं मैं किस तरह, सारी दुनिया तेरे ही सुरलय में है. वो सुरलय से पूर्ण जीवन मेरा, दिल में मेरे प्रभु प्रीतम प्यारा. रूप में तेरे मुग्ध नयन तारा, रस में तेरे रसमय भुवन सारा. रूप में तेरे मुग्ध नयन तारा, रस में तेरे रसमय भुवन सारा. हर सांस है तेरे सुगंध से भरा, हर सांस है तेरे सुगंध से भरा. छुवन से पुलकित ये तन मेरा, दिल में मेरे प्रभु प्रीतम प्यारा. तुम्हें भुलाऊं मैं किस तरह, सारी दुनिया तेरे ही सुर लय में है. वो सुर लय से
जीवन मेरा, दिल में मेरे प्रभु प्रीतम प्यारा, तेरे लिए जागू निशा, तू ही मेरा कर्म, तू भरोसा, तेरे लिए जागू निशा, तू ही मेरा कर्म, तू भरोसा, तेरे बिना शून्य जीवन सारा, हृदय मेरा तुझ बिन है बावरा, दिल में मेरे प्रभु प्रीतम प्यारा, तुम्हें भुलाऊं मैं किस तरह, सारी दुनिया तेरे ही सुर लय में है, वो सुर लय से पूर्ण जीवन मेरा, दिल में मेरे प्रभु प्रीतम प्यारा, छोड़ के तुम्हें जीना क्या है जीना, तुम ही तो हो जीवन का हर सपना, छोड़ के तुम्हें जीना क्या है जीना, तुम ही तो हो जीवन का हर सपना, दुख दैन्य कुछ नहीं ये सारा, दुख दैन्य कुछ नहीं ये सारा, क्योंकि दिल ने पाया चरण तेरा, दिल में मेरे प्रभु प्रीतम प्यारा, तुम्हें भुलाऊं मैं किस तरह, सारी दुनिया तेरे ही सुर लय में है, वो सुर लय से पूर्ण जीवन मेरा, दिल में मेरे प्रभु प्रीतम प्यारा, दिल में मेरे प्रभु प्रीतम प्यारा। जय गुरुदा। जय श्री श्री बड़दा द्वारा रचित इस अमर संगीत को सुनने के बाद इतना अच्छा लगता है। श्रद्धेय सत्यवंता ने बहुत सुंदर तरीके से इसको पेश किया है। तो आइए, आज हमारे पास बहुत सुंदर मौका है श्रद्धेय डॉक्टर हेमंत नायकदा जो दुर्गापुर से हैं उनसे सुनने के लिए। दादा एक रिनोन कार्डियोलॉजिस्ट है, हम लोगों के लिए एक अच्छा मौका है उनसे ठाकुर जी की बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें, और बीइंग ए कार्डियोलॉजिस्ट हम लोगों को हर तरह से गाइड करेंगे, और उनका एक्सपीरियंस अनुभूति बहुत ही एक्सपांडेड और विस्तृत है। इसको ध्यान में रखते हुए हम सब लोग शांति से उनकी बात सुनेंगे। सभी से अनुरोध करता हूँ, इनका जब स्पीच होगा, उनका जब वक्तव्य शुरू रहेगा, हम सब लोग अपना अपना ऑडियो वीडियो दोनों ही म्यूट रखेंगे, तो सुनने में अच्छा रहेगा, कनेक्टिविटी अच्छी मिलेगी, बैंडविड्थ डिस्टर्ब नहीं होगा। तो सबसे अनुरोध है सब लोग अपना ऑडियो वीडियो म्यूट रखें। श्रद्धेय डॉक्टर नायक दास से मैं अनुरोध करता हूँ, दादा आप आलोचना शुरू करेंगे प्लीज। जय गुरु। आवाज आ रही है? हाँ दादा, आवाज आ रही है, प्लीज। जय गुरु। मरनाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः।
परम दयाल श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा आचार्य देव, परम पूज्यपाद श्री श्री दादा, परम पूज्यपाद श्री श्री बाबादा के चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम। आज के इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित ठाकुर जी का सभी पुत्र पांजधरी कौमिवृंद, श्रद्धेय दादा और माओ, सभी के उद्देश्य से मेरा यथायोग्य प्रणाम। राज गुरु, आज मुझे इस ऑनलाइन सत्संग में मौका मिला है ठाकुर जी का कुछ बात रखने का, इसीलिए मैं पुणे के सभी दादाओं, सभी कर्मी भाइयों के पास आभारी हूँ। ये जो ऑनलाइन सत्संग अभी चल रहा है उसको कल मैं एक यूएस से श्रद्धेय बापीदा बोले थे, वहाँ पे भी एक ऑनलाइन सत्संग में था। सुबह प्रेयर टाइम से लेकर शाम रात को 10 साढ़े 10 बजे तक ऑनलाइन सत्संग का जैसे प्लावन आ गया है। सत्संगी लोग जो भी करते हैं बहुत दिल से करते हैं। ये ठाकुर जी का एक बात मुझे याद आ रहा है। ठाकुर जी बोले थे एक दिन, मैं चाहता हूं तुम प्लावन सृष्टि करो। बोल रहे अगर प्लावन नहीं कर आएगा तो जैसे छोटा छोटा तालाब में पानी बहुत दिन से रहने से उसमें दलदल हो जाता है, कचड़ी पाना हो जाता है, ठाकुर जी बोलते हैं उनके भाषा में। बोल रहे इसको हटाने के लिए अगर बाढ़ नहीं आता है तो ये नहीं जाएगा, अपना छोटा सा तालाब का पानी गंदा होता रहेगा। तो अपने को उस प्लावन में अगर हम मिल जाएंगे तो ये सब धो जाएगा। आप देख सकते हैं 2016 साल में परम पूज्यपाद श्री श्री बाबाईदा का जो 100 दिन का दीक्षा प्रोग्राम, ये प्लावन नहीं तो और क्या है। 100 दिन में 4,40,000 का दीक्षा हुआ। लास्ट ईयर ये कोरोना के लॉकडाउन से पहले तक जितना बड़ा बड़ा उत्सव, उसका भी सिलसिला 2017 साल से शुरू हुआ था दुर्गापुर से। और ये जो है जैसे पूरा ऑल ओवर इंडिया ये प्लावन आ गया, उत्सव का प्लावन आ गया। आचार्य देव के आशीर्वाद से, दया से क्या नहीं हो सकता। और यही हम लोग सत्संगी लोग इतना फॉर्चुनेट है, इतना भाग्यवान है, सौभाग्यवान है कि आचार्य देव हमारे पास में सामने हैं और सामने से रहकर हम लोग को गाइड कर रहे हैं। हम लोग को कुछ अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो बोल रहे हैं बस वही करना है। अगर इसको कर दिए तो सब कुछ हो जाएगा। जब सत्संग शुरू हुआ था तब सोचिए कितना दिक्कत हो रहा होगा। ठाकुर जी का खुद का भाई प्रभाष चंद्र चक्रवर्ती, जिसको खेपुदा बोलते हैं, वो प्रतिनिधि नायक थे। वो सारा फील्ड देख के ठाकुर जी को बोल रहे हैं, ठाकुर जी मेरे को लग रहा है कुछ समाज का गठन मूलक कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्या था गठन मूलक? कुछ हॉस्पिटल्स, कुछ स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सब कुछ अगर नहीं बनाएंगे तो हमारा प्रचार प्रसार नहीं होगा। ठाकुर जी तब बहुत व्यथित थे। ठाकुर जी बोल रहे हैं, लोगों का बहावा प्रशंसा पाने का इरादा मेरा कभी भी नहीं था। शुरू शुरू में थोड़ा दुर्नाम सह लेंगे, उसमें कोई आपत्ति नहीं, मेरा कोई दुख नहीं, मेरा कोई गम नहीं। लेकिन मैं जो बोलता हूँ वो अपने प्राण के दाय से बोलता हूँ। मेरे को पता है मनुष्य का क्या प्रयोजन है, और आजकल का जो मनुष्य का जो चलन चरित्र जो बहुत बेसुरा हो गया है, बहुत खराब हो गया है, उसको सुधारने का यही मैं जो बोल रहा हूँ, यही एक ही उपाय है। यजन याजन इष्ट भीति अगर सब नहीं करेंगे तो ये कभी भी नहीं ठीक नहीं होगा, कभी भी नहीं सुधरेंगे। जैसे ठाकुर जी बोल रहे, एक आदर्श को लेकर अगर अपने प्राण में थोड़ा सा दर्द आएगा अपने प्रतिवेशी के पास, प्रतिवेशी के ऊपर, तो अलग से रिलीफ सेंटर खोलने की भी जरूरत नहीं है। वो खुद एक रिलीफ सेंटर बन जाएगा। वो कितने लोगों को शेल्टर देगा उसका कोई किनारा नहीं है। बोल रहे हैं, हालांकि मैं ये भी बता रहा हूँ, ऐसे कोई दुर्भिक्ष महामारी बन्या उस समय में अगर कुछ लोगों को तुम हेल्प करते हो, अर्थ हो या संपद हो, वस्त्र हो, अन्न हो, कुछ भी देते हो, ये कर सकते हो, उसमें मेरा कोई आपत्ति नहीं है। पर ये तुम्हारा मुख्य कार्य नहीं है। इट्स नॉट योर मेन प्राइम ऑब्जेक्टिव। आपको क्या करना है? आपको धर्म दान करना है। धर्म दान है श्रेष्ठ दान।
और ये धर्म दान करके हमको लोगों का प्राण बचाना है। ठाकुर जी जो बोल रहे थे सत्संग इज ए मैन मेकिंग फैक्ट्री, ऐसे नहीं बोले थे। हम ऐसे सत्संग में बोलते रहते हैं, पर ये मैन मेकिंग फैक्ट्री में हो है क्या? श्री बरदा को एक बार श्री बरदा पुरी में आए थे, कुछ वहाँ के सन्यासी लोग आए थे, गौड़िया मठ का सन्यासी लोग आए थे, पूछे बरदा को इस जीवन का लक्ष्य क्या है? श्री बरदा बोल रहे हैं इस जीवन का लक्ष्य है इष्ट प्रतिष्ठा। ये जो अपने अंदर इष्ट प्रतिष्ठा का मतलब क्या है? कोई मंदिर प्रतिष्ठा कर सकता है, ठाकुर जी का कोई मंदिर बना सकता है, कोई अपना जाजन से अपना भाषण से हजारों लाखों लोगों का मन भर सकता है, कोई कुछ भी, कोई अर्घ्य संग्रह करके करोड़ों का अर्घ्य संग्रह कर सकता है। ये सब इष्ट प्रतिष्ठा है। क्या है इष्ट प्रतिष्ठा? ये भी एक तरीका का इष्ट प्रतिष्ठा है। लेकिन ठाकुर जी जो बोल रहे हैं, इष्ट जो गुण लेके आए हैं, अपने अंदर इस गुण को इम्प्लांट करना, अपने अंदर इस गुण को इम्बाइब करना, शोषित करना, अब खुद को ऐसा बनाना। एक दिन नाट मंडप पे बैठे हैं, आचार्य देव श्री दादा बोल रहे हैं, तुम लोग जो बाबाई बाबाई करते हो, वो तो उसका तो 3 सर 4 हाथ नहीं है, वो तो तुम्हारे जैसा आदमी है। उसमें ऐसा क्या है जो तुम्हारे अंदर नहीं है? तो वो खुद ही बोल रहे हैं, बाबाई जैसे उसका चलन है, जैसे वो डेडिकेटेड है। श्री दादा बार बार एक ही चीज दोहराते हैं, बोले डेडिकेटेड लोगों को लेके इष्ट काम कर सकते हो, मोटिवेटेड लोगों को लेके बहुत दूर तक नहीं जा सकते हो। उसका मोटिवेशन जैसे खत्म हो जाएगा या फिर कोई दूसरा मोटिवेशन आ जाएगा, वो उस दिशा से चला जाएगा। हम मोटिवेटेड है, बहुत उत्साह से ठाकुर जी का काम कर रहे हैं, सब लोग बोलेंगे बहुत ही भक्त है, पर वो डेडिकेटेड नहीं है। जो डेडिकेटेड है अपने इष्ट के लिए अपने को कुर्बान कर सकता है। आज हमारा दुर्गापुर का सत्संग था, वो सत्संग में श्रद्धेय नीलय मजूमदार जो ज्वाइन किए थे चुचुड़ा से, उनका बोल रहे थे मंदिर का आशीर्वाद हुआ और मतलब चुचुड़ा का जो जमीन है वो एक रोड गया है, रोड के इस पार उस पार दोनों साइड से है, उस पार में मंदिर बन गया है और प्रेयर हॉल छोटा पड़ गया। आचार्य देव का आशीर्वाद हुआ, रास्ते के ऊपर एक ओवरब्रिज जैसे बना के प्रेयर हॉल बना के इस साइड का जगह को उतार लो। मतलब ये तो नामुमकिन के बराबर था। जो पब्लिक रोड है उसके ऊपर एक प्रेयर हॉल बनेगा, ना कोई परमिशन। एमपी एमएलए चेयरमैन सबको पकड़े हैं, सबसे जाके बातचीत किया, हमारा आचार्य देव का ये इच्छा है। फिर एमपी साहब रेडी हो गए हेल्प करने के लिए, एक उनका सरकार चला गया, फिर दूसरा सरकार आ गया, फिर भी ये लोग न छोड़ बंदा होके लगे हैं, छोड़ेंगे नहीं। आचार्य देव बोले हैं कुछ ना कुछ हल निकलेगा। ये बहुत लंबी कहानी है, मैं वो नहीं बताना चाहता हूँ। इसका एसेंस जो है वो लगे रहे ईयर्स आफ्टर ईयर्स लगे रहे, और आखिरी में परमिशन मिल गया ओवरब्रिज बनाने का। फिर आ गया और एक मुसीबत, सब लोकल रेजिस्टेंस बहुत आया, बहुत पीआईएल हो गया, फिर आ गया। ये सब होने के बाद फिर जो इलेक्ट्रिसिटी एक नीचे एक इलेक्ट्रिसिटी लाइन जा रहा है, उसको कैसे अंडरग्राउंड बनाना है, वो भी श्री बाबाईदा उनको एक दिन बोले थे, देखो ठाकुर जी के दया से बहुत ऊपर ऊपर पोस्ट में ठाकुर जी का लोग हैं, ठाकुर जी का दया से हो जाएगा। और जो आदमी आखिर में ये काम किया, बोला मैं बाबाईदा से दीक्षा लिया हूँ, ये काम मुझे करना ही पड़ेगा, करके साइन कर दिए और आखिरकार इनका काम हो गया। बहुत उसमें फिर एरोब्रिज बहुत सारा कुछ करके फाइनली वो आज चुचुड़ा ठाकुर बाड़ी का प्रेयर हॉल आ गया। परम पूज्यपाद बाबाईदा जो उस ब्रिज के ऊपर जब जा रहे हैं, जब आचार्य देव आके देख रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं, कैसे असंभव को संभव हो गया। बाबाईदा एक चीज बोले, जो आचार्य देव चाहते हैं वो कुछ अवान्तर कुछ नहीं चाहते हैं, जो उनका इच्छा जो प्रकाश होता है वो होके ही है। एक बात मैं बताता हूँ, कुछ मतलब लॉकडाउन से पहले ही समझिए, कुछ दिन पहले मैं नाट मंडप पे बैठा था। हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा का एक छोटा सा जगह है आरडी बोल के, वहाँ एक शिव मंदिर है जैसे बाबा धाम है। वहाँ पे बहुत 20 साल पहले हम लोग ने जमीन खरीद कर रखा है, करीब करीब 2 एकड़ का 1.5 एकड़ का जमीन है। तो वहाँ पे अचानक से आचार्य बोले वहाँ पे एक मंदिर बनाना पड़ेगा।
मैं बोला वहां पे कोई गुरु भाई नहीं है। तो बाबादा बोले, बाबा जब बोल रहे हैं कुछ ना कुछ हल तो निकलेगा। तुम्हारे तो इतने सारा जाने पहचान है ऑल ओवर इंडिया, इंडिया का बाहर भी है, और तुम्हारा इतने डॉक्टर्स फ्रेंड है, सबको बताओ। तो हमने सिर्फ व्हाट्सएप में एसएमएस लिखना शुरू किया। बाबादा बोले, एक काम करना, बाबा जो स्पीड में काम करना चाहते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए तुमको 1 लाख का एक यूनिट बनाना पड़ेगा, कम से कम 400 यूनिट बनाना पड़ेगा। खुद ही बता दिए सब कुछ नाट मंडप पे बैठे बैठे। और उस दिन, अगला दिन रात को 10:30 बजे फिर नाट मंडप पे रात को 10:30 बजे बैठे हैं। आचार्य देव पूछ रहे हैं क्या होगा। हम तब हंस हंस दिए और बोले, दुर्गापुर में दीक्षा दिवस में 100 दीक्षा नहीं होता था, आप वहां पे आशीर्वाद किए 10,000 दीक्षा का। फिर बोले 11,000 दीक्षा देना पड़ेगा, और वहां पे एक दिन में 17,000 दीक्षा, करीब करीब 17,000 दीक्षा हुआ। ये तो आपका, ये तो नहीं जो होना चाहिए, जो नहीं होने की चीज है वो अपने आपका आशीर्वाद से हो गया, फल गया। और ये जो मंदिर बनना है ये तो होना ही है। मंदिर तो हर जगह में बनना चाहिए। 20 साल से उसका मंदिर का जगह लिया हुआ है, और आपका इच्छा हुआ है, ये तो होके रहा है। मैं एसएमएस भेज दिया था। एक मेरे डॉक्टर बंधु ने, जो जिनको मैं कभी देखा नहीं, कभी बात नहीं किया, मतलब उनको मैं पहचानता नहीं हूँ, उन्होंने अकाउंट पे 10 लाख रुपया राजूदा को देके भेजे हैं। मेरे मन में क्यूरियोसिटी हो गया। मैं मांगा हूँ 1 लाख, आया है 10 लाख, क्या बात है। मैं दादा को फोन किया नंबर लेके, दादा आपको 1 लाख रुपया का यूनिट मांगे, आप 10 लाख दिए, क्या बात है। बोले सुनिए, मैं एक किडनी का डॉक्टर हूँ, एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मेरा अचानक से पेट में दर्द हुआ, देखा तो गल ब्लैडर में स्टोन निकला, और वो लोग फिर अल्ट्रासाउंड में किडनी में एक स्पॉट निकला। तो उसका जब एफएनएसी किया गया है तो निकला ये रिनल सेल कार्सिनोमा, किडनी कैंसर है। मैं तो आसमान से गिरा, क्या हो गया। मैं कितने लोगों का किडनी किडनी काटा हूँ, अब मेरे को हो गया किडनी कैंसर। अब उनका बीबी सब दोनों ठाकुर जी का दीक्षा लिया हुआ है। बीबी बचपन से ही ठाकुर जी का बहुत ही भक्त है। आगे आचार्य देव के पास रोने लगे। आचार्य देव उनको बुला के बोल रहे हैं, सुन, तुम जब बहुत छोटी थी मेरे को दर्शन करने के लिए आई थी वहां पे पटना में, और वहां पे तुमको लोग आने नहीं देते थे। तुम प्रणामी हाथ में पकड़ के रो रही थी वहां पे। मैंने तुमको बुलाया और तुम आके मुझे प्रणामी देके प्रणाम करके गई थी, तभी मैं तुमको आशीर्वाद किया था, याद है तुमको। बीवी बोली हैं, और रोने लगी आशा देव की इस बातों से। फिर जाके बोला आशीर्वाद कीजिए मेरे पति का, मतलब पति को आशीर्वाद कीजिए। तो बोले जाओ, ठाकुर जी का दया से सब ठीक होगा। जाके उनका ऑपरेशन हुआ। फिर अभी वो मतलब बहुत अच्छे हैं। बोले अभी जो जिंदगी है ये तो ग्रेस पीरियड का है, ये तो उनका दया से चल रहा है। तो उनका दया से अगर जिंदगी चल रहा है, उनको वो अगर कुछ चाहते हैं, कुछ काम करने का इष्ट काम, तो उनको लिए हम दे रहे हैं। एक बात याद आ गया, परम पूज्यपाद बाबा का एक बात याद आ गया। बोल रहे कोई काम नहीं करेगा तो माटी से उग के लोग निकलेगा, आदमी निकलेगा और काम करके ठाकुर जी का निकल जाएगा। बोले झड़ी फूक जैसे होता है ना, जब भी बारिश से पहले आते हैं और फिर निपट जाते हैं, फिर वैनिश हो जाते हैं, वैसे ही लोग आएगा, ठाकुर जी का काम करके निकल जाएगा। उनका आशा आशीर्वाद का ऐसे ताकत है। तुम अगर राजी रहोगे, तुम अगर एग्री करोगे तो ये काम हो सकता है। अगर मैं एग्री नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं परम पूज्य बाबा बोलते हैं, हम लोग का सबसे बड़ा जो खामी है क्या है पता है, हम एक दूसरे का प्रशंसा नहीं कर सकते, हमेशा एक दूसरे का पैर खींचते रहते हैं। तो ठाकुर जी क्या चाहते थे, ठाकुर जी चाहते थे हम लोग जे 10.5 करोड़ दीक्षा चाहते थे ठाकुर जी। बोले ऐसे दीक्षा होने के बाद आप आपस में इतना मिलजुल बढ़ जाएगा, इतना प्यार मोहब्बत बढ़ जाएगा, तब जज वकील पुलिस का जरूरत नहीं पड़ेगा आईन श्रृंखला मानने मना रखने के लिए। अपने सत्संगी लोग सब कुछ करेंगे। तो ये जो ठाकुर जी चाहते हैं, और हम क्या करते हैं, हम तो कुछ भी नहीं करते हैं। बोले ठाकुर जी को पता था कोई आदमी कुछ कर रहा है, उसको
ठाकुर जी कभी टोकते नहीं थे। हमारा मंदिर में, हमारा सत्संग में आप देखिएगा, हम कुछ करने जा रहे हैं तो हमारा जो सीनियर है हमको टोक देते हैं। बोले पंचानंद सरकार एक सत्यानुसरण का, बोले ऐसा सत्यानुसरण ठाकुर जी तो लिखे हैं पूरा बिखरा हुआ, इसको टॉपिक वाइज कर देते हैं, विश्वास, भक्ति, श्रद्धा, वो सब कुछ विश्वास, मतलब सब कुछ टॉपिक वाइज करके पंचानंदा एक लिखने के लिए ठाकुर जी के पास निवेदन किए। ठाकुर जी बोले बिल्कुल सही है, आप लिख के ले आओ। लिख के ले आए ठाकुर जी के पास। जब बंगला में पढ़ रहे हैं तब किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, क्या हो गया ये, मतलब वो खुद पढ़ रहे हैं, खुद को भी रस नहीं आ रहा है, बोले उसमें से कोई टेस्ट नहीं मिल रहा है। सब लोग छी छी कर रहे हैं, क्या क्या लिख दिए पंचानंदा, पहले जो था वही अच्छा था। ठाकुर जी के पास वो आके माफी मांग रहे, ठाकुर जी मेरा गलती हो गया, आप जो बोले हैं उसको मैं करेक्शन करने जा रहा था, मेरा दिमाग गर्म हो गया, मैं तो दिमाग खराब हो गया मेरा, जो था वही अच्छा है, वही रहेगा। ये थे ठाकुर जी, जो अपने आचरण से शिशि बरदा, जो हम बोल रहे हैं 1 रुपया का ए पास ओ पास, जो बोल रहे हैं इस पार उस पार, बोल रहे हैं। शिशि बरदा कुछ उपदेश नहीं देते थे। शिशि बरदा अपनी जिंदगी में, पूरा जिंदगी में वो जो करके किए हैं, आचरण में किए हैं, वही उनके फैमिली में वही आ रहा है। परम पूज्यपाद श्री बाबा दास से पूजने, सिपाही दास से पूजने, बिंकी दास से मैं सुना हूँ, और खुद आचार्य देव श्री दादा से सुना हूँ कैसे श्री बरदा अपने बच्चों को परवरिश देते थे। बोले लोगों का कोई वैल्यू ऑफ लाइफ, कुछ सिपाही एक दिन बोल रहे थे, इस टाइम तो नहीं होगा, ठीक है, इस लॉकडाउन से पहले अचानक से मैं उड़ीसा गया था और अचानक सुना आचार्य देव का तबीयत खराब है। 13 तारीख को मुझे पूरी जाना था फैमिली वैकेशन में, और 12 तारीख रात को सिपाही मुझे फोन किए कि बाबा का तबीयत ठीक नहीं है, देखो आ सकते हो कि नहीं। मैं तुरंत अगले दिन सुबह आ गया, रात को 9:30 बजे देवघर में घुसा। आचार्य देव तब घर में ही थे, बाबा इधर खड़े थे वहां पे। मैं जाके प्रणाम किया, दूर से देख के इतना खुश, मतलब वो जो उनका इतना तबीयत खराब था, देख लिए और देख के इतना खुश हो गए, वो मैं आपको वर्णना भी नहीं कर सकता, कोई शब्द नहीं है वो उस हंसी को वर्णना करने के लिए। बाबा इधर बोल रहे हैं वो शायद सुना है उड़ीसा में था, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया, मतलब आई वॉज 24 आवर्स लेट। तो उसी टाइम का बात है, हम बैठे हैं, सब ऐसे बैठते थे आचार्य के पास, बाबाईदा, सिपाहीदा, बिंकीदा सब बैठते थे, गप करते थे। तब सिपाहीदा के मुंह से ये गप सुना हुआ था, जो बोले जब ग्रेट एस्केप, मतलब जब आ रहे थे बांग्लादेश से इंडिया, तब बरदा सब कुछ दायित्व में थे, मतलब सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी बरदा का था। शिशि बरदा तब सबको खाना अपने हाथ से करके सबको दे रहे थे, एक एक करके गोटला करके दे रहे थे। एक माँ खुद के बच्चे, 2 बच्चे ले लिए, खुद के लिए ले लिए, सब कुछ ले लिए, लेकिन फिर और 3 ठो ले लिए एक्स्ट्रा। क्यों न, रात को अगर नहीं मिलेगा तो इसको खाएंगे। शिशि बरदा के अपने बच्चे जो हैं, शिशि दादा, बर्दी, कल्याणी दी और सारे भाइयों हैं, तो शिशि बरदा कल्याणी दी को बोल रहे हैं अपने छोटे भाई लोगों के मुंह में हाथ रखो, किसी का मुंह से कुछ मत निकले, और वो लोग कुछ नहीं खाए। शिशि बरदा बहुत दुख कर रहे थे। देखो हम लोग का, हम जो मनुष्य, जो आदमी, जो मानविकता है वो अभी तक नहीं दे सके हमारे गुरु भाई के अंदर, मतलब हम लोग मनुष्य के रूप से खड़े नहीं उतरे, अभी तक तैयार नहीं हुए। ये बात सोच के शिशि बरदा बहुत दुख प्रकाश कर रहे थे। ये है शिशि बरदा, और वो चाहते थे हम जैसे कर्मी लोग, सदा विनायक दा का एक आर्टिकल में मैं पढ़ा था, ये विनायक दा पुरी में थे, शिशि बरदा के साथ ही आए थे पुरी। बरदा का 6-7 दिन रुकने का बाद था, रुक गए 4 महीना, और 7 दिन में सब कुछ सामान खत्म। रांगामा जब बोले, पूजने रांगामा बोले कि ये सब सामान खत्म हो गया किचन में, शिशि बरदा कार्तिक दा को निर्देश बोले कि चलो आप ही सब मैनेज करो। 2 दिन बाद जब विनायक दा सामने आए, बोले अरे विनायक, तुम क्या सोचा है, और तुम मेरे ऊपर जिएगा, अगर ऐसा करेगा तो तेरा व्यक्तित्व का क्या ग्रोथ होगा, तुम्हारा क्या ग्रोथ होगा, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ,
तुम्हारा क्या फायदा हुआ? मैं आया हूँ, दायित्व तो लेना सीखो। ये पहला पहला मतलब एक स्टूडेंट जो एमबीबीएस पास करके देवघर गया है, दादा बरदा के साथ घूम रहे हैं और शिशि बरदा उनको ऐसे तैयार कर रहे हैं। वो सोच रहे मेरे हाथ में क्या है। तब तक गुरु भाई दो चार थे पूरी में, क्या है कैसे करेंगे? तब बोले सोचना चालू करो। बोला बहुत बड़ा जब दायित्व आता है क्या करना होता है? बोला जब हाथ से आम जब बड़ा हो जाता है क्या करना है? उसको आम को डिवाइड करना होता है, टुकड़ा टुकड़ा करो और सबके साथ बांटो। बोले कैसे? बोले उपयुक्त जो व्यक्ति है उसको देख के ये सब दायित्व दो, तभी ये ठाकुर जी का काम हो सकता है। तब देखा गया बरदा 4 महीना वहां पे रहे और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। वही विनायक दा का और शिशि बरदा का जो और एक जो साइड है वो भी थोड़ा बताना जरूरी है। विनायक दा बोल रहे हैं मेरे को बहुत जोर से बुखार है एक दिन देवघर में, तो शिशि बरदा रांगामा को भेजे हैं, जाओ देख के आओ। तो रांगामा गए, खबर लिए, फिर आगे वापस। शिशि बरदा बोल रहे अरे वो लड़का तो सब कुछ छोड़ छाड़ के हमारे पास है, उसका कोई नहीं है, ना बाबा माँ यहाँ पे कोई नहीं है, उसका बाबा उसका देखभाल करने का दायित्व तो जो हमारे हाथ पे सौंपा है, और तुमको मैं भेजा ऊपर, तुम जाके इसे देख के आ गए, उसका सर पे थोड़ा हाथ नहीं रख सकते थे? रांगामा फिर जाके वहां पे खड़े हो गए और विनायक तो बोले आप फिर से क्यों आ गए? बोले ऐसे ऐसे तुम्हारे बरदा बोले, ऐसे मेरे को भेजे हैं। शिशि विनायक दत्त तब बोल रहे हैं मुझे रोना आ गया। शिशि बरदा का ये जो प्यार, जो हम लोग जो उनके पास रहते थे, जो किस हिसाब से हम लोग को प्यार करते थे, शिशि बरदा का ग्रूमिंग ऐसा था। सिर्फ उनका जो कुशीदात संतान है उनको नहीं, सबको। कोई शिशि बरदा का निंदा कर रहा है फिर भी फोन करके बोल रहे हैं त्रिपुरा से, त्रिपुरा में एक आदमी को मतलब मार मार के भगा दिया था वहां पे। और शिशि बरदा के पास जब आके वो शरण लिया, बरदा फोन करके त्रिपुरा में बोला ये अगर आदमी मेरा निंदा अगर करके उसको खुशी मिलता है तो उसको ये करने का इजाजत दीजिए। शिशि बरदा ऐसे थे, अपने अपने बेटा को भी नहीं छोड़ा। शिशि दादा अपने स्टोरी बता रहे हैं, बोले कोई एक आदमी जो गुरु भाई है उनसे शायद उम्र में बड़ा भी था, वो सत्संग का कोई गुरुजन को तिरस्कार कर रहा था, अपमान कर रहा था। दादा बोले उसका गाल में एक कान पट्टी में एक थप्पड़ लगाया जोर से और नीचे गिर गया वो। तो थोड़ा सा सरगोल हुआ तो सब लोग जमा हो गए, क्या हुआ क्या हुआ? तो आ गए। शिशि बरदा जब घर पे आए, शिशि बरदा पूछे इतना मतलब इतना शोर शराबा क्यों था, क्या हो गया था? शिशि दादा सब कुछ बताया, ऐसे ऐसे हुआ था, मैंने जोर से दिया। तो शिशि बरदा बोले बहुत अच्छा किया। दादा भी खुश थे मनी मन, चलो जो अन्याय हो रहा था उसका प्रतिरोध किया मैंने, बहुत खुश था। तब उसके बाद शाम को जब शिशि दादा बरदा के पास गए, बोले अच्छा बेटा एक बात बताओ, जिस जो तुमने उसको शास्ति दिया उसका चरित्र में कोई परिवर्तन हुआ, उसको कोई पश्चाताप आया? बोला नहीं। तो अगर तुम ऐसा कुछ दंड विधान करो जिसमें उसको पश्चाताप आए, जिसको उसको रिपेंटेंस आए, वो ऐसा कर्म फिर जिंदगी में कभी ना करे। बोला कैसे करना है? तुम जाके उसको माफी मांग सकते हो? बोला हाँ मांग सकते हैं। तुम्हारा मन में दुख तो नहीं होगा ना? शिशि बरदा पूछ रहे हैं। बोला नहीं नहीं आप बताओ तो हम जाके माफी मांग लेंगे उनसे। और जाके उनसे जब माफी मांगने गया तब वही खुद लज्जित होकर बोल रहे नहीं नहीं गलती तो मेरा है। मैं और शिशि बरदा एक चीज बोले, बोले आप जो बोले वो मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं झूठ में आके आपको मारा, लेकिन आप आइंदा ख्याल रखिएगा ऐसी चीज कभी जिंदगी में और बोलिएगा मत, मेरे को माफ कर दीजिए, मैं आपको मारा हूँ, ये मेरा गलती जो है, मुझे ये आचरण नहीं करना चाहिए था। शिशि दादा जाके ऐसे जब बोले वो खुद लज्जित होकर शिशि दादा को पकड़ के बैठे। शिशि बाबा एक दिन एक स्टोरी बता रहे थे, बोले मेरा एक दोस्त, वो मेरा दूसरे दोस्त ने मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा उनको बोला है, उनको विश्वास करके, तो उन्होंने क्या किया उसको रिकॉर्डिंग कर लिया, आके मेरे को सुनाने के लिए बोला तुम्हारे बारे में ना ये ऐसा बोल रहा था तुम्हारा दोस्त। और जब मेरे को सुना रहा था मैं बोला जूता से तुमको मारेंगे, वो तुमको विश्वास करके कुछ बोला है और तुम उसको विश्वासघात किया और तुम उसको रिकॉर्डिंग करके मेरे को आके सुना रहे हो, वो तुम्हारे पास रखो, मेरे सामने मत आना। ये थे शिशि बाबा दादा और बोल रहे थे मेरे बारे में क्यों ऐसे बोला। यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं हुआ, बोले मेरे बारे में मेरा दोस्त क्यों मेरा
मेरा विरुद्ध में बोल रहा है, कुछ तो उसको आघात पहुंचा है। तो उनका बेटी का जब शादी था, मतलब उस शादी में जो मैं करने वाला था उसका 10 टाइम्स ज्यादा किया। उसको ये महसूस हुआ कि मैं जिसके बारे में रटना कर रहा हूँ ये उसका लायक नहीं है, ये मेरा प्रशंसा का लायक है, मैं गलत आदमी पे गलत चीज इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसीलिए उस आदमी थोड़ी चेंज हो गया, वो भी फिर अपना हो गया। ये है रिफॉर्मर, ये आए हैं सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए और हम सबको रिफॉर्म करने के लिए। मेरे ख्याल से मेरे को यहीं पे रुक जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। मेरे को नहीं लगता और कुछ बोलने का इजाजत है। दादा क्या बोल रहे हैं? दादा जय गुरु। आ, आ, जय गुरु। मेरे पास शब्द नहीं है आपको। मैं धन्यवाद करके आपको छोटा नहीं करना चाहता, आप मेरे गुरु भाई है, आपके ऊपर मेरा जय अधिकार बनता है। मैं पुणे के सभी गुरु भाइयों की तरफ से ये बताना चाहूंगा कि आपने जितनी बातें बताया हम सबके लिए बहुत ही मूल्यवान रहा है। आपका जो स्पेसिफिक बहुत सारी बातें मंदिर से रिलेटेड, अपने आचरण से रिलेटेड, मोटिवेटेड लोग और डेडिकेटेड लोगों में जो फर्क होता है, आपने भरता जी का चरित्र का जीवन का कहानी बता के हम लोग को बहुत सारे नए नए विषय से अवगत कराए। मेरा आपसे यही अनुरोध होगा कि अगले कुछ दिनों में आपसे हम लोग फिर जुड़ना चाहेंगे। आप थोड़ा समय निकाल के हम लोग को एक बार फिर से पुणे के ऑनलाइन सत्संग में आप शामिल होंगे, यही मेरे साथ आपका अनुरोध रहेगा। जय। जय गुरु। ये तो मेरा सौभाग्य होगा। मैं सुना हूँ पुणे में मंदिर चल रहा है और मंदिर का आशीर्वाद हुआ है, इसीलिए मैं आज बोलना कुछ और चाह रहा था और मेरे मुंह से ये निकल गया। जो मैं बोलना चाह रहा था जी पेपर में लिखा हूँ और वो सब कुछ नहीं बोला। ये फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। ओके, तो क्योंकि यही परमपिता के दया से एक आशीर्वाद हम सभी लोगों पर हुआ है पुणे मंदिर का, आपका अनुभव हम लोगों को बहुत हेल्प करेगा, इसलिए हम चाहेंगे बहुत जल्दी आपसे फिर जुड़ेंगे और आपसे सुनेंगे दादा, प्लीज। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। तो आइए हम लोग ठाकुर जी का एक भजन अभी निवेदन करेंगे। कलकत्ता से हमारी सुमा माँ को हम सब लोग जानते हैं, प्रसन्न जी भट्टाचार्य का जो फैमिली है, हम लोग जो पुणे में रहते हैं सब लोग जानते हैं। वो रहते हैं फिजिकली कलकत्ता में, लेकिन मानसिक तरीके से अभी भी पुणे से जुड़े हमेशा है, रहेंगे भी। पुणे सत्संग का एक पिक्युलरिटी है कि बहुत सारे गुरु भाई लोग जो पुणे छोड़ के अपने कामकाज के लिए कभी बाहर जाना पड़ा, चाहे यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में हो या इंडिया में कहीं और हो, सब लोग अभी भी तहे दिल से पुणे से जुड़ा हुआ है। सब लोग चाहते हैं कि पुणे में ठाकुर जी का जो काम चल रहा है अच्छे से हो, इसलिए वो हर तरह जाजन भजन अर्घ से किसी ना किसी तरह से पुणे में हमेशा कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। तो आइए सुमामा कलकत्ता से हम लोगों को ठाकुर जी का भजन सुना के हमारा मन को और ऊर्ध्वमुखी करने की कोशिश करेंगे, ये आशा करते हैं। सुमामा। जय गुरु दादा, सभी को मेरे हार्दिक जय गुरु। और आई एम ब्लेस्ड टुडे। मुझे बताया गया कि एक गाना करने के लिए मैं कोशिश करूंगी। सही बताया आपने कि मन से हम उधर ही है। तो मैं अभी एक आचार्य देव के गाना जो बांग्ला में है मैं कोशिश कर रही हूँ। दयाल पुराण पुरुष नमो नमो, दयाल पुराण पुरुष नमो नमो, शाश्वत जी जान तुम्हार हाल,
সব তার মধুময়, যে জন তোমার হয়, সব তার মধুময়। শান্তি স্বস্তি তার চিরক্ষণ, অগতির গতি প্রভু অনুপম। তোমার পথেতে চলিয়া তব শোভনা বলিয়া, তোমার পথেতে চলিয়া তব শোভনা বলিয়া, সব বাধা পায় দৌড়িয়া, সার্থকতায় কাটে যে মিথ্যা ভ্রম। ও গো কল্যাণ আনন্দ রস ঘন, দয়াল পুরাণ পুরুষ নমো নমো, দয়াল পুরাণ পুরুষ নমো নমো, শাশ্বত নিরূপম। তাপ দেশ ভয় নিমেষে হলো যে রায়, পাপ তাপ দেশ ভয় নিমেষে হলো যে রায়, তব শ্রী চরণ আশ্রয়, শ্রী চরণ আশ্রয়, কৃতার্থতায় ভরিল জীবন নম। তোমারে শুধু চাহিয়া তব শোভনা গাহিয়া, তোমারে শুধু চাহিয়া তব শোভনা গাহিয়া, মুক্তি সুধার প্রসাদে মগ্ন হইয়া, দীপ্তি তোমার অযুত সূর্য সম। ও গো কল্যাণ আনন্দ রস ঘন, ও গো কল্যাণ আনন্দ রস ঘন, দয়াল পুরাণ পুরুষ নমো নমো, দয়াল পুরাণ পুরুষ নমো নমো, প্রিয় আমার প্রাণ আমার শাশ্বত নিরূপম, প্রিয় আমার প্রাণ আমার শাশ্বত নিরূপম। জয় গুরু। बोलिए जय गुरु सनादा। सनादा आवाज आ रहा है? सनादा जय गुरु। বোধহয় কানেকশনটা হচ্ছে সাদা। जय गुरु सनादा। गुरुदास सनातन नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है। इसके बाद हमारा मुंबई से जायदा है, जायदा को अनुरोध करता हूँ आप चालू करिए। ठाकुर जी का बात हम लोगों को सुना है। जायदा प्लीज।
सर्वप्रथम परम दयाल परम प्रेम में मेरे ठाकुर जी, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा के रातुल चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम निवेदन कर यहाँ उपस्थित इस पुण्य नगरी पूना के सभी कर्मी वृंद, सहप्रति ऋतिक, अधरजू, जाजक दादागण, उपस्थित मेरे प्रिय भ्रातागण और मातागण को सर्वप्रथम यथा उपयोग मेरा प्रणाम और मेरा आंतरिक जय गुरु। ठाकुर जी की बात बोलने के लिए बड़ा ही सौभाग्य से मौका कभी कभी मिलता है। ठाकुर जी की बात कहने की क्षमता हम में से किसी में नहीं है। ठाकुर जी दया करके ही हम सब से उनकी बातें कराते हैं, जिसके लिए हम सब तत्पर, हमें तैयार रहना भी चाहिए। आज पूना में ठाकुर जी के भावधारा को कहने के लिए जो मुझे मौका प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं ठाकुर जी के रातुल चरण में मेरा प्रणाम निवेदन करता हूं और अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं उनकी भावधारा को जैसा महसूस किया हूं वो मैं आपके समक्ष रखने की चेष्टा करूंगा। मैं कोई वक्ता नहीं हूं और आज जो मुझे पुणे से कहा गया कि आप आलोचना कीजिए, ये पुणे वासियों का मेरे प्रति प्रेम है, जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मेरे जैसे मूर्ख आदमी से कुछ सुनने की आग्रह की। मैं आज की परिस्थिति को लेकर के ही जो इतने दिनों में महसूस किया हूं, मैं उसी के बारे में ही ठाकुर जी से रिलेट करके जो भी कुछ कहने की कोशिश करूंगा। अगर मेरे से कुछ भूल त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा और मेरे भाव को समझने की चेष्टा कीजिएगा। देखिए, जिंदगी में जो है 3 जगत है हर इंसान के में। पहला होता है स्थूल जगत, दूसरा है सूक्ष्म जगत और तीसरा है कारण जगत। जो स्थूल जगत है, जो हम वास्तव में देख पाते हैं कि हमारे आस पास पड़ोस में सब क्या हो रहा है, जो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। सूक्ष्म जगत वो है जो हम मन की स्थिति को जान पाए, बिना कहे बिना सोचे मन की स्थिति को जान पाए। और तीसरा जो होता है वो कारण जगत, जो कुछ भी इस दुनिया में घट रहा है उस कारण को जानना, और कारण को जानने के लिए खुद को, जो कारण पुरुष हैं, जो परमेश्वर हैं, जो परम पिता हैं, उनसे हम लोगों को युक्त होना पड़ता है। जब हम उनके प्रति युक्त होंगे तो सारी चीजें हमको आपो आप अनुभव होगा। आज देखिए, इस कोरोना महामारी ने हम लोगों को क्या सिखाया है। मुझे बड़ा ही ऐसा लगता है, जो एक कोरोना को केंद्र करके सारा जगत एक सूत्र में बंधा हुआ है। हम ठाकुर जी की वाणी अगर देखें तो ठाकुर जी कहते हैं कि एक आदेशे चले जा तादे निये समाज गोड़ा। कहने का सूत्रधार यह है कि ठाकुर जी हमको एक में वो होने के लिए बात करते हैं। सर्वदेवमय गुरु, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। आज कोरोना को केंद्र करते हुए सारा विश्व त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन दिमाग में कोरोना चल रहा है और सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं। एक दिन ऐसा आएगा
जिस दिन हमारे दिमाग में शिव ठाकुर रहेंगे और ठाकुर को पकड़ करके हम सारे जीवन, हम सारे मानव, जितने भी जीव जंतु सब ठाकुर में होकर के आगे बढ़ेंगे। ये कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। जब से लॉकडाउन हुआ तब से कोई भी व्यक्ति को जीने के लिए सिर्फ कम से कम 3 ही चीज चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। उसके अलावा और ज्यादा कुछ सोच नहीं आया हमारे पास। सिर्फ हमको ये देखना है कि अरे जाकर के बाहर से राशन लेके आए ताकि हम जिंदा रह पाए। हमारे पास बंगला है, गाड़ी है, दौलत है, धन दौलत है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये लॉकडाउन ने ये सिखाया कि सब रहते हुए भी आपको घर में रहना पड़ेगा। गाड़ी रहते हुए आप गाड़ी बाहर चला नहीं सकते, खुशी काम का नहीं। धन दौलत रहते हुए भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी चीज खरीद नहीं सकते। आप वही चीजें ले सकते हैं जो आपको जिंदा रख सकता है। इस ख्वाहिश भरी जिंदगी से हमको ये सीखने को मिला कि हमारी जरूरतें बहुत कम है, हम इसको अपने ख्वाहिशों के अनुसार इसको बहुत बड़ा करके रखे हैं। ठाकुर जी का वाणी यहाँ पे देखिए, ठाकुर बोलते हैं मानुष आपन टाका पर जो तो पारिश मानुष धोर। हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं वास्तव में? हम सब वही धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं। हमको ये चीज का ज्ञात हुआ कि आज सिर्फ जीने के लिए हमको 2 रोटी की जरूरत है, लेकिन वही धन दौलत के पीछे, हम मनुष्य के पीछे नहीं भागते हैं। और जिसका एक मौलिक कारण है ये कोरोना महामारी। ये पैसे के वजह से ही, चाहे ये लैब में बना हो वायरस, चाहे ये प्रकृति रूप से आया हो, चाहे परम पिता का देन हो, चाहे जो भी हो, हम सब पैसे के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। पैसे को प्रायोरिटी देते हुए लोगों के जीवन से हम खेल सकते हैं। आज हमें देखने को मिलता है, उदाहरण देने को मिलता है। ठाकुर ये नहीं चाहते हैं। ठाकुर बोलते हैं मनुष्य को बचाओ, मनुष्य अपना है, तुम उतने धनवान हो जितने तुम्हारे पास मनुष्य हैं, लेकिन हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जिसका कारण एक हम लोग आज तरह से फंसे हुए हैं, घर में बंद है। बाहर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि युद्ध पे ही जा रहे हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए। ये सारी चीजें दिमाग में चलती रहती है। आज हम सबको, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सब एक ही चीज चाहता है, बचना और बढ़ना। ठाकुर जी भी यही बोलते हैं, बचो और बढ़ो, यही धर्म है, इससे बड़ा और धर्म कुछ नहीं है। ठाकुर जी ये चीजें बहुत, ठाकुर जी जन्म से लेकर के लीला जितना दिन तक किए, सब चीज उन्होंने बता के गए हैं। आज उनकी जो संस्कार है, वो संस्कार को हमने अपने जीवन में सही रूप से नहीं उतारा, जिसके लिए हम लोग ये सब भुगत रहे हैं। एकमात्र परम पितार संस्कार छाड़ा बाकी सब किंतु बंधन। ठाकुर जी का कहा हुआ है, हम परम पिता का संस्कार, क्या है परम पिता का संस्कार? परम पिता का संस्कार वही है जो उन्होंने दे के गए। ये मानुष अपन टाका पर अन्य बचाई नीचे था के धर्म बोले जानिस था के, आज हजारों हजार बाणियां दे के गए हैं। किसके लिए गए हैं? ताकि ये मानव कल्याण, इस युग में मनुष्य अच्छी तरह से जिए, अच्छी तरह से रहे। लेकिन हम क्या करते हैं? अन्य बचाए, दूसरों को बचाना है, निजे थाके खुद भी बचना है। अन्य बचाए मतलब क्या है? अन्य को कैसे बचा सकते हैं? अन्य को हम तभी बचा सकते हैं जब मैं उसके सर्वांगिक मंगल के लिए मैं अपने काय मनोवाक्य से प्रार्थना करूं और कर्म के हिसाब से उसे बड़ा करूं। हम चाहें तो लोगों को बड़ा बनाए। अगर मैं बड़ा बनना चाहता हूं तो लोगों को बड़ा बनाना। लेकिन ठाकुर जी का पौर श्री का तो रहता, हम दूसरों का उन्नति देख नहीं सकते। आज देश को देखो, अगर चाइना कहता है भारत की उन्नति उसकी आंख से समझ में नहीं आता, मतलब चुभ रही है उसकी आंखों में। ये क्या है? ये कोई आप खुद अकेला दबदबा बनाना चाहता है, सुपर पावर बनना चाहता है। किसके बल पे? दूसरों को बड़ा बनाने से ही बड़ा बना जा सकता है। आज हमको सब ये सारी चीजें हमको ठाकुर जी, आज जो भी मेरे को जो अनुभव हुआ मैं रख रहा हूं। मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं कि मैं आज क्या बोलूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा, ऐसा मेरा फीलिंग है, मैं ये चीज आप लोगों के सामने रखूं। ठाकुर जी हर चीज बोल के गए,
अगर हम ठाकुर जी के सही रूप से फॉलो करें तो ये सत्संगी लोग विश्व को वापस रास्ते पे ला सकते हैं, वापस ला सकते हैं, वापस उस सूत्रधार में लग सकते हैं। और ये होगा क्योंकि आज जो भी जीवन है सब परमपिता की देन है। ठाकुर जी हमको बोले कि परमपिता का संस्कार, हमारा जो वैशिष्ट्य है, हम वैशिष्ट्य अनुयायी अगर काम करें तो हमें और दूसरा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मनुष्य का वैशिष्ट्य क्या है, एक जानवर का वैशिष्ट्य क्या है, एक पेड़ का वैशिष्ट्य, पेड़ पौधे का वैशिष्ट्य। पेड़ का उदाहरण ले लीजिए, एक पेड़ जो है वो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। इतनी दुनिया बदल गई, इतने युग बदल गए, सतयुग से लेके कलयुग तक पेड़ ने अपना वैशिष्ट्य का पालन किया है। वो कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। उसने अपने वैशिष्ट्य में कोई परिवर्तन नहीं लाया। लेकिन मानव हर वक्त अपने वैशिष्ट्य को अपने ख्वाहिशों के ख्यालों की वैशिष्ट्य में खोया रहता है और आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से हम सब ये सारी चीजें आज हमको भुगतना पड़ रहा है। अभी खान पान, हम क्या खाते हैं? ठाकुर जी हमको स्वस्थ नहीं देके गए हैं, तो हम खाने के लिए हमारा स्वाद की ख्वाहिश, हमारा टेस्ट के प्रति आसक्ति, जिसकी वजह से हम कुछ भी खाते हैं। ठाकुर जी ने तो बोला है मत खाओ, ये सारी चीजें मत करो। आज हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, अरे भाई विटामिन सी की गोली दे दो, जिंक के साथ दे दो, कोई मल्टीविटामिन दे दो, योगा करो। ये सारी चीजें आज हम जीने के लिए कर रहे हैं। ठाकुर जी ने जो चीज दे के गया स्वस्थ नहीं सदाचार, अगर सही रूप से हम पालन करें तो हमें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। ये है, हम जैसा खाएंगे हम वैसा बनेंगे। आज हमारा जो खान पान है, आज जो आप चाइना के बारे में सोच रहे हैं या जो भी सोच रहे हैं, क्या खाते हैं उन लोग? वो जैसा खाएंगे वैसा ही बने हुए हैं। हम जैसा खाएंगे हम वैसा बनेंगे। मानो भारतवर्ष हमेशा जो है ये विश्व के लिए एक संदेश लेके आएगा। भारतवर्ष का वो गौरव वापस आएगा। ठाकुर जी ने ये सब एक बार बोला हुआ है, ये भारतवर्ष पे ही परमपिता ने जन्म लिया है और भारतवर्ष ही दुनिया को मार्ग दिखाएगा। ये ठाकुर का बोला हुआ है और ये होने वाला है। परमपिता का बात कभी खाली नहीं जाएगा। ये है मेरे ठाकुर। ठाकुर की हर बात आज इस महामारी में हम सब अनुभव कर रहे हैं। लेकिन ये कारण ऐसा है, जो कारण जगत में हम अपने ख्याल माफिक चल रहे हैं। ठाकुर जी का वाणी ले लीजिए, ख्याल के ऊपर, ख्याल माफिक भजले गुरु होते मानुष हलीस गुरु। अभी बताइए, कोई चीज ठाकुर ने नहीं छोड़ा है। हम अपने खाम ख्याल में नहीं जाएंगे। हम खाम ख्याल में घूमने से हमको यही सारी चीजें, यही सारे तकलीफें आएगी हमको। स्वस्थनी के बारे में जो स्वस्थनी जो दिया हुआ है, स्वस्थनी का मतलब क्या है? स्वस्थनी मतलब सुवस्थ अयन, स्वस्थ रहने का पथ। स्वस्थनी मतलब सिर्फ प्याज लहसुन और मटन मच्छी छोड़ देना नहीं होता है। मेरा ये शरीर कैसे स्वस्थ रहे, कैसे अच्छा रहे, इसके लिए हमको उस पर तत्पर रहना। स्वस्थनी के जो 5 नीति है, 5 नीति 5 उंगली पे याद रहना चाहिए। इससे और कोई बड़ा ये नहीं है। 5 उंगली पे याद रहना चाहिए। पहला है शरीर, दूसरा है मन, और तीसरा है अपना वित्तीय प्रवृत्ति, चौथा है पारिपार्श्विक, और 5वां है मेरे परम पुरुष जो भी मेरे परम पिता हैं उनके लिए कुछ नित्य दिन निवेदन करना। मतलब शरीर, मन, वित्तीय प्रवृत्ति, पारिपार्श्विक और अर्घ, ये 5 नीति है स्वस्थनी का। शरीर को स्वस्थ रखना, सहनपटु बनाना। किसके लिए? क्योंकि ये मेरा शरीर उन्हीं का विग्रह को वाहक है। ये मेरा शरीर मंदिर है, इसके लिए मैं उसको साफ सुथरा रखूंगा, सुडौल बनाऊंगा, उसको स्वस्थ रखूंगा। ये चीज हम पालन करेंगे तो हमको ह्यूमैनिटी के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। उसके बाद मन को ठीक करना। देखिए, मन बड़ा चंचल है। मन को अगर जीते, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मनवा महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी पानी। मन और माइंड दोनों अलग है, एक नहीं है। मन को नियंत्रित करने के लिए हमको साधना की जरूरत होती है। ये साधना, हमारा मन अचानक गुस्सा आया तो हम
गुस्सा कर दिए। मन को नियंत्रित करना, किसी के प्रति मेरा घृणा है, हम उसको घृणा के नजर से देखने लगे, ये मन को नियंत्रित करना। शरीर, मन, स्वस्थ में कहा जाता है मन में सुविचार अगर आता है तो हम उसको कर्म में परिणत करें। कुविचार की बात नहीं कही गई, कोई भी चीज हमको ठीक करना पड़ता है। शरीर, मन, उसका मेरा वित्तीय प्रवृत्ति, जो भी मेरा वित्तीय प्रवृत्ति है उसको ठाकुर जी ने कभी भी त्याग करने की बात नहीं की है, उसको इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा में रखने की कही है, इस्तेमाल करने के लिए कही है। हम लोग जो भी है वित्तीय प्रवृत्ति को इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा में लगाएंगे। पारिपार्श्विक, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मेरा जिंदा, मेरा खुशी, मेरा सुख, मेरा दुख सब बांटने के लिए मेरे आसपास पड़ोस की बहुत जरूरत है। मेरी पारिपार्श्विक मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो मेरी कर्तव्य बनता है। आज हम जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, खुद बचते हैं, दूसरों को भी बचाने के लिए कार्यरत रहते हैं। ये है पारिपार्श्विक को बारे में भी हमको बहुत ही जिम्मेदारी से आगे बढ़ना है। ठाकुर जी का यहाँ पानी देखिए, बोलते तू अपने पास आसपास पड़ोस का भी ख्याल रख। पड़ोसी तोर निपाते जाबे तुई बसे खाबी सुख बुझिस, जा छूटे जा तादेर बाचा ओराई तोर बाचार पूंजी। पड़ोसी के बारे में हम लोग को ठाकुर जी ने पहले ही आगाह किया है, लेकिन हमारा पड़ोसी में अगर कुछ दुख है या कुछ नया चीज आ गया, सुख आया, तो वो पौरश्री का तो हमारे मन में, हमारे अंदर जलन होता है, हमारा मन खराब होता है। ऐसा नहीं, ठाकुर जी चाहते हैं तुम खुश रहो, दूसरों को खुश रखो, उसके खुशी में आप भी खुश हो। उसको अगर कुछ प्राप्त होता है सोचो कि आपको मिला है, उसका दुख जाके बांटो। पारिपार्श्विक के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। और स्वस्थनी जो मैं कर रहा हूं, इसके लिए मुझे नित्य दिन अर्घ निवेदन करना है। स्वस्थनी का पालन, ठाकुर जी ने जो बोला था, स्वस्थनी में सिर्फ 3 रुपए ठाकुर जी को दिया जाता था, बाकी ठाकुर जी ने रखा था, ये सोच के रखा था। वो हम लोग स्वस्थनी का अर्घ भी सही रूप से रख नहीं पाए, जिसके चलते बड़दा जी ने दया करके हमको श्री मंदिर में जमा करने के लिए कर दिया। हम लोग इतने ख्याल माफिक घूमते हैं कि वो भी चीज हम पालन नहीं कर पाए। उसके बाद सदाचार, सदाचार है माचे बारे। देखिए सदाचार के बारे में इतना बढ़िया उन्होंने किया है। सदाचार में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, समय बहुत कम है। सदाचार सिर्फ 3 तरह का है, शारीरिक सदाचार, मानसिक सदाचार और आध्यात्मिक सदाचार। शारीरिक सदाचार हम सब आप करते हैं, और शारीरिक सदाचार उतना आसान है, सिर्फ थोड़ा बहुत अगर हम सोच समझ के चलें तो हो जाएगा। हम बाहर का खाना खाते हैं, जूठा खाना खाते हैं, दूसरे जब होटल में जाते हैं, दूसरे बिस्तर पे सोते हैं, कहीं भी जाके बैठते हैं, ये सब शारीरिक सदाचार में आता है। नाक में उंगली लगा लेते हैं, मुंह में उंगली लगा लेते हैं, ये सारे चीज को आज हम वो चीज कर रहे हैं कोरोना में। आज हम सब सारी चीज कोरोना बारीकी से फॉलो करें। क्यों? मर जाएंगे, डर है, भयभीत है। अरे क्यों? इसमें क्या है? शारीरिक सदाचार बहुत साल पहले ठाकुर जी बोल के गए। मानसिक सदाचार, अभी मैं थोड़ी देर पहले मानसिक सदाचार की बात की। मानसिक सदाचार मन से होता है। मानसिक सदाचार का रिलेशन होता है आध्यात्मिक सदाचार, और ये सारी सदाचार का सूत्रधार ही होता है आध्यात्मिक सदाचार। आध्यात्मिक सदाचार सिर्फ और सिर्फ जो है इष्ट से ही हो सकता है, गुरु से हो सकता है। इष्ट के प्रति, मेरे प्रेष्ठ के प्रति जो मेरा ख्वाहिशें है, अभी जो मैं ख्वाहिशे की बात कर रहे थे, इच्छाएं की बात कर रही थी, मेरा एक ही ख्वाहिश है कि मैं उस श्रेष्ठ को, मेरे प्रेष्ठ को पा सकूं, अनुभव कर सकूं, और उसके लिए इष्ट के प्रति हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। और बिना प्रेम से नहीं मिले नंद लाला। इष्ट को प्राप्त करने के लिए हमको उन्हें, उनके प्रति हमको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम करने से पहले हमको विश्वास करना पड़ेगा कि ये मेरे ठाकुर, ये गॉड है, ये भगवान है, ये सब कुछ है, यही एक दिन दुनिया के मालिक हैं। फेथ इज लव। एक बार ठाकुर जी बोलते हैं रे हाउजरमंदा को, हाउजरमंदा जरा देखिए तो फेथ का मीनिंग क्या है। हाउजरमंदा देख करके बोलते हैं, लिखा हुआ है फेथ इज लव, मतलब विश्वास ही प्रेम है। बोलते और आगे देखिए, बोलते एक जगह लिखा हुआ है बाइबल में, दोज ही हु डज नॉट
He who loves his father and mother more than me is not worthy of me. जो अपने माता पिता को मुझसे ज्यादा प्रेम करता है वो मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। अभी बताइए हम किस कैटेगरी में आते हैं? ठाकुर जी से ज्यादा प्रेम हम किसी से नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा प्रेम मुझे ठाकुर जी से करना है। और ये सब जब भी बातें हम पढ़ते हैं तो हमें आईना मिलता है कि हम कहाँ पे हैं, कहाँ पे खड़े हैं। हमारे जिंदगी का उद्देश्य है ठाकुर को प्रेम करना। जब भी हम उनको प्रेम करेंगे तो ये सारी चीजें नियंत्रित होंगी। और प्रेम करने के लिए जो जीवंत आदर्श जो आचार्य देव हैं, आचार्य देव से हमको युक्त होना पड़ेगा। देखिए अनेक समय ऐसा देखा, ठाकुर जी बहुत सारी वाणियां बोले हैं। बहुत सारे वाणी को हम मतलब मैकेनिकली हो या जो भी हो, थ्योरेटिकली हो, अपने जीवन में मतलब यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये तभी सही रूप से यूटिलाइज होगा जब हम ठाकुर जी को प्रेम कर पाएंगे। ठाकुर जी को प्रेम करना ही हमारा उद्देश्य है। ठाकुर जी के बातों को प्रेम करने के लिए मैंने दीक्षा नहीं लिया। ठाकुर जी को प्रेम करने के लिए हमने दीक्षा लिया। ठाकुर जी को प्रेम करने के लिए ठाकुर जी के बताए हुए मार्ग पर धीरे धीरे जैसे आप अग्रसर होंगे वो प्रेम हमारे अंदर पनपेगा। कोई भी आइडिया को वर्शिप करने से हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हम ज्ञानी हो सकते हैं, बहुत ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन जो भक्ति की रस है, जो प्रेम का रस है, वो अतुलनीय है। इसके लिए एक जगह लिखा हुआ है टू वर्शिप, मतलब आइडियल के बारे में। वी आर नॉट द वर्शिपर ऑफ आइडियल, वी आर नॉट द वर्शिपर ऑफ आइडिया, वी आर द वर्शिपर ऑफ आइडियल। हमको आइडियल से युक्त होना पड़ेगा। और इसके लिए जो आइडिया आज जो जीवंत वर्तमान आचार्य देव में जो है, जो पूरा मतलब उद्गार होकर के आया हुआ है, उनके प्रति हमारा प्रेम, उनके प्रति हमारा अटैचमेंट बहुत अनिवार्य है। आज देखिए कितने सहज और सरल रूप से आचार्य देव हम सबको मार्गदर्शन कर रहे हैं। पूजनीय बाबाईदा कितने वो नेचुरली ठाकुर को प्रेम करते हैं। हमको प्रेम करने के लिए मैकेनिकली हमको बहुत सारी चीजें करने पड़ती है, लेकिन दे आर नेचुरल लवर ऑफ ठाकुर। ठाकुर इज लिविंग इन हिम। ठाकुर जीवंत है उनके अंदर। जब भी हम उनके प्रति हमारा अटैचमेंट होगा, उनके प्रति हमारा संग होगा, तो हमारा भी जो बैटरी है वो चार्ज होता जाएगा। और जैसे जैसे हमारे अंदर ये प्रेम बढ़ेगा, ये प्रेम से ही हम सबको उन्नत का मार्ग मिलेगा। ठाकुर जी को एक बार जानने के लिए, ठाकुर जी को प्रेम करने के लिए हमारा जीवन है, ठाकुर जी को जानने के लिए नहीं। कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य एक बार बोले थे, डोंट ट्राई टू नो हिम, ट्राई टू लव हिम। और वो लव ही सब कुछ कर सकता है, बिकॉज लव अलोन कैन कंट्रोल एवरीथिंग, बिकॉज इट इज द एलिक्सर ऑफ एग्जिस्टेंस। आज इस कोरोना महामारी में जो भी है, हम परमपिता को जितना ये आने जो पिछले 3-4 महीने जो बीते हैं, इसमें हम कितने अपने आप को नजदीक पाए हैं, कितने जो साधना करने का जो मौका मिला है, उनको अच्छी तरह से अनुभव करने का मौका मिला है। ये कोरोना की वजह से मिला है। टेक इट द पॉजिटिव वे और अपने जो भी सस्तनी सदाचार सारी चीजों है जो ठाकुर जी ने दिया है, उसको ही हमको पूरी तरह से पालन करना है। हमें कोरोना कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। आचार्य देव का निर्देश आता है, सरकार की बताए हुए जो भी चीजें नियम उसको फॉलो करना, जो मेडिकल फर्टर्निटी है जो बता रही उसको फॉलो करना। हम अगर डिसेबल हैं तो हम ये सारी चीजें पालन करेंगे। हमको कोरोना नहीं हो सकता अगर हम सारी चीजें पालन करते हैं। अगर फिर भी हुआ, अगर फिर भी कोरोना होता है, तो ये सोचने का कि ये परमपिता का इच्छा है, इसमें ही मेरा मंगल होगा, इसमें जरूर कुछ मंगल छुपा हुआ है, इसके लिए मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये बोल करके बोल्ड रहना है, शक्तिशाली बनना है, कमजोरी से लड़ना नहीं है। ये सारी चीजें हमको आगे बढ़ना है, तभी हम लोग उनको जान सकते हैं और उनको पा सकते हैं। मैं समय बहुत ज्यादा ले लिया, आप लोगों से मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ। बोलने में कोई भी चीज को बहुत ज्यादा देरी किया। आइए, मैं परमपिता के रातुल चरण में ये दुनिया का सर्वांगीण मंगल हो, सबको ये महामारी से मुक्त हो और फिर से स्वस्थ जीवन व्यतीत करे, ये बोलते हुए मेरे 2 शब्द का विराम देता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु जयदा। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद आपके बात सुनने को मिला।
बहुत ज्यादा बोला, माफ कीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा। एंड खास करके ये बहुत ही इंस्पिरेशनल, उत्साहवर्धक था हम सभी के लिए। आगे भी आपसे सुनने को मिलेगा ऐसा आशा करते हैं, और उम्मीद करेंगे पुणे में मंदिर का काम चल रहा है, आप तो जुड़े हुए हैं इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। आपसे हर तरह से हर तरह से कंट्रीब्यूशन, पार्टिसिपेशन का हम उम्मीद रखते हैं आपसे। जय मैं गुरु। आपसे आपसे विनंती करता हूँ, आप मुझे छोड़ो मत। अगर मैं भूल भी जाऊं तो मुझे खींच के लेके आओ, हर चीज मेरे जरूर साथ में जरूर, रहना। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम। थैंक्स दादा, बहुत अच्छा। जय गुरु, जय गुरु। तो आइए आज का इस सत्संग को हम आगे बढ़ते हुए कीर्तन सुनेंगे। छदो जाजकर्मी महाराणा दास है, जो उड़ीसा से है। कीर्तन के बारे में हम सब जानते हैं। मैं भी पिछला कुछ दिनों से लॉकडाउन में जब ऑलमोस्ट रेगुलरली ठाकुर जी का पुण्यभूति भाववाणी पढ़ता हूँ, तो देखा हूँ कीर्तन के ऊपर ठाकुर जी हर समय जोड़ दिया है। पुण्यभूति में ऐसा कोई दिन का वाणी नहीं है जिसमें कीर्तन के बारे में ठाकुर जी बताया नहीं है। कीर्तन से क्या नहीं हो सकता है। तो आइए हम सब इसके बारे में जानते हैं, ज्यादा मैं कहूंगा नहीं। लेकिन अभी जो जायदा कोरोना का समय में जो कुछ बताकर गए हैं, उसमें से एक बात सिर्फ मेरे को सभी को बताने की इच्छा हो रहा है, वो ये है कि हम सभी जितने गुरु भाई लोग जो अलग अलग उपजना केंद्र से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को थोड़ा खोज खबर हमेशा रखे। मिलना जुलना तो हो नहीं रहा है, और अभी भी लॉकडाउन उठने के बाद भी कुछ परिस्थिति ऐसे ही रहने वाली है। खास करके उन लोगों से जो लोग ऑनलाइन सत्संग में शामिल तो नहीं हो पाते किसी भी कारण से, चाहे मोबाइल का प्रॉब्लम हो या हैंडसेट ना हो, लेकिन बहुत सारे ग्रुप ऐसा है जो कभी परिस्थिति जिनका कठिन भी चल रहा है, तो एक दूसरे तो जानकारी भी मिलेगी। कहीं किसी को कोई जरूरत है, किसी मदद की जरूरत है या किसी तरह का, अगर बात भी कर लेंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि मुझे कोई मेरा गुरु भाई बात किया, ठाकुर जी के दो बात बोल के उनका उम्मीद जगा सकते उनके मन में, ताकि निराश ना कोई ना हो। मैं कल भी एक परिवार से बात करते करते पता चला, एक माँ काफी शुरू में तो हेजिटेट कर रही थी, लेकिन ठाकुर जी का दो चार बात बोलने के बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने मन की बातें भी शेयर करने लगे। बोले दादा 3 महीने से मेरा दुकान बंद है, घर पे बेटा का नौकरी नहीं है, कुछ सोना था उसको बेच के उन्होंने उनकी जो बहू है उनकी जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, प्रेग्नेंट है, वो सब देखभाल, छोटे नातू का एडमिशन, ये सब कराना पड़ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए, परमदयाल मालिक है, रास्ता वही दिखाएंगे। हर कोई सभी के लिए मंगल प्रार्थना करते रहेंगे। ये विकट परिस्थिति आज नहीं तो कल नहीं तो परसों टलने वाला है। नवीन सूर्य का उदय जरूर होगा, अंधकार के बाद तो उजाला ही आता है। तो इसी बैकग्राउंड में आइए कीर्तन सुनते हमारे मन को और तरोताजा करते हैं। छदो महाराणा दा, आपसे अनुरोध करता हूँ, कीर्तन शुरू करेंगे। जय हेलो, गुरु, जय गुरु। जय गुरु दादा। কি আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলাভিনব, কি আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলাভিনব, পতিত পাবন নর নারায়ণ প্রেমময় রূপে দিব্য আবির্ভাব, প্রেমময় রূপে দিব্য আবির্ভাব, কি আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলাভিনব, কি আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলাভিনব। বেনি নয়ন রে বহি যাউছি রে মিলন আকুল আনন্দ অশ্রুরে, বেনি নয়ন রে বহি যাউছি রে মিলন আকুল আনন্দ অশ্রুরে, ভক্ত ভগবান অপূর্ব মিলন, ভক্ত ভগবান অপূর্ব মিলন, বৃন্দাবনে বংশী রাধারে ডাকিব
বৃন্দাবনে বংশী রাধারে ডাকিব একই আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলায় অভিনব ঝরুছি অমৃত নাম প্রেম বারি বিশ্ব ভুবন বিমোহন করি ঝরুছি অমৃত নাম প্রেম বারি বিশ্ব ভুবন বিমোহন করি তনু মন প্রাণ নব শ্রী হরণ তনু মন প্রাণ নব শ্রী হরণ প্রেম তরঙ্গ সাগর লঙ্ঘিব প্রেম তরঙ্গ সাগর লঙ্ঘিব একই আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলায় অভিনব একই আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলায় অভিনব গৌরে গৌরে দয়াল দয়া হৃদ খোলি দুঃখ বেদনা দূরে যাও চালি গৌরে দয়াল দয়া হৃদ খোলি দুঃখ বেদনা দূরে যাও চালি পরম পিতারে ডাক প্রাণ ভরে বিশ্ব পিতারে ডাক প্রাণ ভরে নির্ভরে ধর নির্ভয় হেব নির্ভরে ধর নির্ভয় হেব একই আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলায় অভিনব একই আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলায় অভিনব পতিত পাবন নর নারায়ণ পতিত পাবন নর নারায়ণ প্রেমময় রূপে দিব্য আবির্ভাব প্রেমময় রূপে দিব্য আবির্ভাব একই আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলা অভিনব একই আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলায় অভিনব পুরুষোত্তম লীলায় অভিনব পুরুষোত্তম লীলা অভিনব जय गुरु। राकेश भाई उम्मीद करेंगे बहुत जल्दी आपसे पुणे में ही आके मंदिर परिसर में कीर्तन सुनने का। ठीक है सर ठीक है राकेश भाई, जय गुरु जय गुरु। बहुत अच्छा लगा। तो ये सत्संग के आखिरी चरणों में आज हम लोग और एक विशेष एमिनेंट स्पीकर ठाकुर जी का वास्ट एक्सपीरियंस रखने वाले श्रद्धेय डॉक्टर हरप्रसाद साहुदा SPR फ्रॉम उड़ीसा, दादा से हम लोग ठाकुर जी का बात सुनेंगे। तो मैं दादा से आग्रह करता हूँ इष्ट प्रसंग में हम सभी को बात करेंगे, सुनाएंगे, आलोचना करेंगे। श्रद्धेय डॉक्टर हरप्रसाद साहुदा। दादा आवाज आ रहा है? हेलो दादा म्यूट पे है शायद, अनम्यूट। ओके। हाँ आवाज नहीं आ रहा है उनका, थोड़ा कॉल करके या फिर करके देखो। हो गया? हाँ दादा जय गुरु, आवाज आ रहा है। जी दादा हो गया Okay, I am audible? Yes दादा ऑडिबल, प्लीज कंटिन्यू दादा। Yes. I think time is very much less. Should I speak today? डेफिनेटली दादा, स्टिल फ्यू मिनट्स आर देयर। इनका इनफैक्ट 9:15 को हम लोग नॉर्मली खत्म करते हैं, बट
आप बैठे रहेंगे आपसे सुनने के लिए इस कंटिन्यू होगा मिनिमम 10-15 मिनट्स दे आर जितना समय आपको लगता है ले सकते हैं आपसे Okay. Thank you. गौतेर भर्ता प्रभु प्रेष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तम आब्रह्म स्तंभ हृदता सदगुरु स्तंभ नमस्ते. My pranam to Sri Sri Vadama, Sri Sri Varda, Sri Sri Dada, Sri Sri Babaida, and to all of Thakur's family, and who are sitting there. My Joy Guru to all. Actually, I am very much impressed. I am very much moved by the speeches of Dr. Hemanto Da and the last speaker Jaida. I think with this much, this satsang should have been finished because the very valuable things, valuable topics they discussed, those are to be really digested, and we should be very much sincere in following Sri Sri Thakur or Sri Sri Thakur's ideology, so that we can transform the country, transform the mankind. Actually, Thakur, what I think Hemanda was telling, the Thakur was very much anxious in 1965 that till today, why didn't you give me 1,55,000 dedicated person? I have told you to give me 10 lakhs, 10 only. Then it was reduced to 5, then to 1 point, then to 3, then to 1.5. So Thakur was so much anxious that how to change the changing world. You know, the world is changing. The changing world's condition is such that we do not hesitate to say that the world is dying and the civilization is in serious chaotic condition. All of you know. And for this relentless march of mankind, what we can do? What is the solution to this? As last speaker said, what is necessary is love. The lack of love is the cause of death of the world. That the world is dying, it is because of lack of love. But what is that love? What is that love? To understand what is that real love, which can enliven the world again, which can transform the civilization, that love is the love for the Lord, is the love for the living love. This Kasta Prasanna Bhattacharya, about whom Mr. Jai Bhai was speaking about, he used to say that Thakur Anukula Chandra is the living love. Whoever come to him and approach and ask any question about who is Thakur, what is Thakur, what is his identity, it is a very simple answer of Kestada that Sri Sri Thakur is a living love. What we need at this supremely dangerous moment in the human history is a living love. Without a living love, probably man cannot know what is love. Love can only be thrusted upon man through such a living love. That means where love is embodied, is Thakur Anukula Chandra. And not only Thakur Anukula Chandra, with the end of his life and message, love was closed. This love still continues through generations, through his generations like Sri Sri Varda, Sri Sri Acharya Dev, Babaida. We see in Varda, in Babaida, in Acharya Dev, that living love still persists. And this is, I think, in the history of mankind, something new. It was not previously seen in the family heritage of any such great man, great teacher of mankind, this type of living love. So, how to be attached with this love? Thakur Anukula Chandra has said that we have to do one important thing.
that is to be attached with the holy name. Holy name, the whole of this creation, whole of this universe is within simply a sound, a vibration. We call it name. So this name, this holy name is nothing but the material embodiment, what we call Thakur Anukul Chandra. The physical body that we see in Sri Sri Dada, Sri Sri Varda, Sri Sri Babai Babu, they are that being, the Satta. So they are inheriting that being, supreme being, the divine being with them till date. And they are helping in spreading of this life and a message of Sri Sri Thakur Anukul Chandra, because they inherit in them the same being. They are part and parcel of the same being. And you know, this being in a broader sense, larger sense, in a nothing but this material world. The material world is nothing but the manifestation of this being. So when we will be connected with this being, the holy name, we will be connected with the whole creation. As Thakur Anukul Chandra was connected, he had his interconnection with all forms of life, not only life, also non-living entities. We see the same thing in Sri Sri Dada. We see the same things in Sri Sri Babai Babu. They are connected to all forms of life, all forms of living and non-living entities. So they are so much lovable. You can say the love within them is so deep, so unfathomable, unmeasurable, that they can attract anybody from any side, from any country, any continents. So as a result of which now you can see not only thousands or lakhs, crores and crores of people all over world, they are being attracted by satsang, because they are attracted by the same supreme divine soul, Sri Thakur. So I think it is going to be finished. Time is going to be finished. I want to say that Thakur's main teaching was a naked call. I can say, what was Thakur teaching? That was a naked call to life and growth. Life and growth. Thakur Anukul Chandra declared that he need not brood about God. Need not brood about God. You should know how to live and how to grow. This life and growth, how to live and to grow, that is what is called dharma. And dharma is the real science. Thakur said that dharma, in my sense, to me, is the science which unveils the cause. Unveils the cause. That means, for which cause we are suffering from sorrows? For which cause? What is the cause really for which we are suffering from this type of things like corona and other things? So to unveil that cause, so that we can select the right path, right track, so that we can reach our goal, that is the objective of dharma. Thakur therefore said that religion or spirituality or dharma cannot be, should not be separated from the material world. They are the same. They are the same. Supposing the physical science, science of inert matter, and the science of life, they are the same. The science of inert matter, science of life, both are same, but we have done a great mistake. We the scientists have done a great mistake. We have given much importance on inert matter rather than the life science. If we would have given much attention towards science of life, then I think this situation of the civilization would not have been like this. That means we have not been in such a place as some scientist like Einstein said. John Eccles, the Nobel laureate, said that we are in a blind alley. We are in a narrow, dark spaces. We cannot move front side, neither we are coming back, nor
going forward. This is our condition in this age. So Sri Sri Thakur Anukul Chandra is a rare man of this age. You can say the great teacher of the mankind in today's time period, who have given men or mankind the right path, right way, where man can transform this world again, make it possible for man to thrive on this world. As many men used to pray, Thakur, it is high time we think that we cannot save the world, we cannot save the civilization. Thakur said, no, no, no. It is there 1 hour, still there is 1 hour in your watch, you see, it is not 11th hour of the civilization. At this hour, if you try your best, you can save mankind from such a danger. So, Sri Sri Thakur gave importance in many things, and among those few things which have been more important, that is science of prayer, physical science like the atomic bombardment, this corona terror, and other things like Thakur's view on meditation, etc., etc. All these things, you know, the science of prayer is most important. Science of prayer and science of meditation. What happens if he in prayer, or what happens in meditation, elaborately you know from various speeches. So in this age, I can say about certain spiritual activities, as Thakur quoted, the certain spiritual activities may cause anatomical as well as functional modification of the tissues and the organs of our body. That is most important. I think the scientists, they have not disclosed the thing. Thakur said that the prayer I have given you about doing prayer, this prayer can bring about certain spiritual activities in men, so that our anatomical as well as our functional modification of our tissues, organs can be made, and these organic phenomena are observed in various circumstances, among them being the prayer. Prayer should be understood not as a mere mechanical recitation of some formulas, but as a mystical elevation and absorption of consciousness in the contemplation of a principle, both permitting and transcending our world. So you see, Thakur Anukul Chandra gave importance on that prayer, as my previous speaker was telling you about Swasthini Sadachar. Everything was so scientifically based. Thakur already revealed the science behind that. And then Thakur said that such a psychological state is not so-called intellectual. The psychological state which we will achieve after doing regular sincere prayer and meditation, that is not so-called intellectual. It is incomprehensible to philosophers and scientists and inaccessible to them also. But simply it seems to feel God as easily as the heat of the sun or the kindness of the friend. It can be, one can realize this thing. So miraculous healing have been recorded by the Medical Bureau of Lodis. You know, the influence of prayer upon pathological lessons was based upon the observation of the patients who had been cured almost instantaneously of various affections, such as Hemanta Bhai, he knows everything: peritonitis, tuberculosis, cold, abscess, osteitis, etc., etc. According to Thakur, the cerebral substances in the head contain millions of cells linked to one another by thread-like fibers. Most of these cells remain dormant. Should one persistently concentrate his mind on a gland straight from the midpoint between two eyes, one becomes calm and receptive. Possibly the point coincides with what is called the pineal gland. This is in meditation, you know.
It is a minute oval endocrine gland just attached to the base of the brain and situated in a depression of the sphenoid bone that secretes hormone. It is slightly above our oculomotor nerve. In fact, science has so far failed to discover the actual function of the pineal body, accepting the latest findings that light or sun's rays penetrating through the eyes work on the pineal gland to affect other organs. This much we know, but its function was known to omniscient, omnipresent Sri Sri Thakur. Indeed, if truth is told, it is an well observed data that by so doing daily, one's life is transformed. That type of transform, what we know now, we want now, enabled and animated by enthusiasm, and it brings in a confidence of success. Actually, the concentration on the point speeds up the evolution of a human cerebral system and is an art to reach the state of homeostasis as termed by the modern neurologist. And you know this thing. So these are some of the important things Thakur has given as rituals like Jajan, Jajan, Ishtavriti, Nam Dhyan, prayer, Satsang. All those things are based on important scientific basis. As you know, that in the state, preliminary state, initial stage in Satsang world, Sri Sri Thakur Anukula Chandra started, I think when scientists did not materialize these dreams, Thakur Anukula Chandra started in the first decade of 20th century. One of the things was that electricity, how electricity could be produced. That project was started in the ashram. Thakur set up a power house in that Eridi village of Himayatpur, followed by a scientific research center inside the campus of the ashram and named it as Vishwa Vigyan Kendra. You know, in that Kendra, we saw ultra microscope, spectroscope, radiophone, chemical balance, Beckman's apparatus, Hoffman's apparatus, reflex condenser, galvanometer, oscillograph, microtone, etc., etc. So many things. So you see, from this you can imagine how Thakur's philosophy is based on particular science of living matter. Scientists and researchers, they are engaged. Thakur used to guide the researchers to find out the effect of vibrance created in the human nerves upon cogitating the holy name. This was also one research work going on at the time. If you cogitate the holy name on the spot in between the eyebrows, what happens about that? Thakur instructed some scientists and researchers to do research on that. Pity is that Thakur left the Himayatpur village on 30th or 31st October, 30th October, 1946, once for all, and all those things are left in ashram. So it was astonishing by any standard that Thakur discussed even applied science and other very intricate subjects in his own ways. He quoted many of the best minds known to the civilization on relevant topics. It seemed he had a mine of knowledge. Thakur had a mine of knowledge and erudition stored in his mind, which is termed as omniscience, for which he is termed, we call it omniscient, etc., etc. Even he introduced in his talk the famous balancing equation E is equal to mc square. You know, E is equal to mc square, which is a foundation pillar of the theory of relativity proposed by Einstein. Often the disciples speculated that his was an attempt, Thakur's attempt was towards unification of physics and metaphysics, while he depicted the subatomic hindrance, a particle called hindrance, and discussed particles and quanta physics. So Thakur, being such a, you can say how it was possible with Thakur to discuss all those branches of science.
So on 14th of October 1954, Thakur was talking to his disciples, including Avinash Chaudhary, Avinash Adhikari, who recalled Thakur trance period. So what happened in a trance period? This Avinash Adhikari, he recorded everything, and you see, no pulse or a heartbeat was found in Thakur's body. Yet revelation continued to emanate from Thakur's mouth, which was termed by the modern neurologist as a superconscious state or homeostasis. You think? So I think Thakur's life and philosophy, message or philosophy cannot be challenged nowadays by so-called science. The science which only give importance on inert matter. I think this is the crisis of this age. This is the cause because created due to corona virus, because we scientists put less importance on life science, rather gave importance on the inert matter. Therefore, we are till date unable to discover any sort of vaccine or medicine for cure from corona. So it is well known that the first test of atom bomb, the atom bomb test was that was happened in 5th August 1945, when another bomb was to be dropped on Ichhapur Rifle Factory in 1964 during Pakistan-India war, and really Pakistan dropped the bomb on that Ichhapur Rifle Factory. At the time, what did the factory people? They used to sit, finding no other way out, sit for meditation, sit for naming. They well known that we are going to be finished by this bomb. So they used to meditate sitting on their seat inside the factory, Ichhapur Rifle Factory. And it is an astonishment to them. For so much of a time they see that there was no such bombing. And after 1 year, I think during some time in 1965, this Kirana Banerjee went to ashram and visited Thakur, talked to Thakur, that Thakur, this is the case. Thakur there said that who was there in the Ichhapur Rifle Factory? When you are finding no other means to escape from this, you set for meditation, taking the holy name, the name of your being, which linked to the life. That then how this bomb could be dropped there? When there is name, there cannot be any bomb. Name cannot allow any bomb to be dropped over there. This was very emphatically Thakur told Kirana Banerjee. So I want to say that I will not discuss anymore. It is already going. Time is going to be finished. With this, let me finish over here. I am a bit under tension for this certain spiritual activity. Let me finish here, bhai. हाँ दादा, जय गुरु. It's a very informative for us. हम लोग इसको जान के अच्छा लगा. आगे भी आपसे सुनते रहेंगे, ऐसे उम्मीद करते हैं दादा. जय गुरु. जय. वंदे पुरुषोत्तमम. वंदे पुरुषोत्तमम. वंदे पुरुषोत्तमम. नमः शिशिका गुरुकुल